सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। छोटी छोटी बातों में हम गुस्सा करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप गुस्सा कर रहे हैं अपने बच्चे को चर्च आने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, तो वो आपका गुस्सा जायज है। याद रखना, मैं उस बात को नहीं कह रहा हूं, आत्मिक गुस्सा एक अलग चीज है। लेकिन अगर आपको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ रहा है, खाने पर गुस्सा आ रहा है, खाना अच्छा नहीं बना, कपड़े अच्छे नहीं धोती तू, अगर आप बार बार ऐसे झगड़े करते हैं, वो छोटी छोटी बातों में आप लड़ाई करते हैं पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ, सास के साथ, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी लाइफ कभी भी मतलब ऊपर नहीं जाएगी, मतलब आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। परमेश्वर उन व्यक्तियों से वो आशीष को छीन लेता है जो उसको देना चाहता है। इसलिए मूसा को कहा, मैंने तुझे कहा था सिर्फ बात करना है। आज परमेश्वर आदमियों को कह रहा है, मैंने कहा है तुझे औरत से बात करना है, गुस्सा आ रहा है तो बात करना है, हाथ नहीं उठाना। लेकिन कह रहा है कि आज बच्चों को कह रहा है, कहता है माँ बाप को कह रहा है, कहता है कि हाथ नहीं उठाना, कहता है बात करना है। कहता है उस पहाड़ी से बात करना था लेकिन उसने डंडा उठा दिया। और मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि परमेश्वर ने उसी समय मूसा को कहा कि मूसा ये आशीष तेरी छीन ली गई, अब तू कनान देश नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो स्वर्ग नहीं गया, लेकिन वो आशीष जो उसके सपने थे, जो उसके ड्रीम थे, वहीं रुक गए। हो सकता है आपके भी कोई बड़े ड्रीम हो, लेकिन अगर आप क्रोधी मनुष्य हैं, मैं कह रहा हूं बड़े शोरूम में नहीं जा सकते, छोटी दुकान में जा सकते हो। मैं कह रहा हूं बड़ी बड़ी गाड़ी में नहीं बैठ सकते, छोटी गाड़ी में बैठ सकते हो। मैं कह रहा हूं बड़े महल में नहीं जा सकते, बड़े मकान में जा सकते हो। लेकिन अगर आप क्रोध वाले मनुष्य हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई रुकावट है, आप रिजेक्ट कर दिए गए हैं। लेकिन आज मैं कह रहा हूं जो विश्वास से माफी मांग रहा है परमेश्वर से, अगर आपके अंदर इस बात का एहसास हो रहा है, आज का वचन पवित्र आत्मा ने मुझे इसलिए दिया कि बहुत सारे लोग जो हैं गुस्से में चर्च छोड़कर चले जाते हैं, कई बार प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं, कई बार बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, नाराज हो जाते हैं। लेकिन वो लुट कर, घसीट कर, पसीट कर शैतान फिर उन्हें उसी स्थान पर ले आता है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आपका गुस्सा, यहां पर बाइबल में लिखा कहता है कि मनुष्य का गुस्सा परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, परमेश्वर के कामों का प्रचार नहीं कर सकता। कहता आपका गुस्सा परमेश्वर के काम नहीं कर पाएगा, आपका गुस्सा कहता है कि आपको बड़ा आदमी नहीं बना पाएगा। इसलिए आज अपने अंदर के क्रोध को मारना है, अपने परिवार में से आज उस क्रोध को खत्म करना है। हो सकता है आपका भी कोई काम खुदा ने रिजेक्ट कर दिया हो और आप अच्छी भेंट लेकर घूम रहे हो, लेकिन आपकी भेंट स्वीकार न कर रहा हो कैन की तरह परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हो बड़ा काम लेकर घूम रहे हो, लेकिन आपकी भेंट लेना ही नहीं चाहता हो परमेश्वर। मैं कह रहा हूं आज रिजेक्ट हो रहे हो, लेकिन आज आप पास होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। क्रोध के कारण हो सकता है आपकी चंगाई की से वंचित रह गए हो आप। 3 तरह के पाप जो ये कह रहा है कि आपकी आशीष को खा जाते हैं। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं, खास कर कहता है कि आपको विश्वास करना और आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा अंधे भिखारी से हम सीखते हैं कि अंधे भिखारी को एक मनुष्य एक जगह पर बिठाकर चला गया और उसी समय कहने लगा यहाँ यीशु मसीह आएगा और चंगाई देगा। हो सकता था अंधा भिखारी वहां से गुस्से में आ जाता, क्योंकि यीशु मसीह वहां से निकल गया था उसके पास से, और लोगों ने कहा कि देख यीशु मसीह तो आगे निकल गया, लेकिन गुस्सा नहीं किया उसने कहा कि मेरे से पहले किसी और का भला करना होगा यीशु मसीह ने। लेकिन यहाँ पर बहुत होता यह है कि जब वो किसी के लिए भविष्यवाणी करते हैं, तो मैं एक छोटी सी वीडियो दिखा रहा हूं। जब मैं किसी के लिए प्रोफेसी कर रहा था तो इस संडे लोग एक दुष्ट आत्मा एक औरत में से बार बार बोल रही थी। क्या बोल रही थी? कह रही थी मेरा भला कब होगा, मेरा भला कब होगा, बार बार कह रही है मेरा भला कब होगा। 1 मिनट सुना, थोड़ी सी वीडियो दिखाए जरा। आवाज करना। क्या ये औरत कह रही है प्रभु मैं नजर अच्छा, ये औरत कह रही है प्रभु बंदा ऐसे आज आप देख रहे हैं। कह रहे कि जब वो कह रहे हैं कि मैं उसकी प्रोफेसी कर रहा हूं तो दुष्ट आत्मा बीच में आगे कह रही है, कहती मेरा भला कब होगा।
कह रही मेरे तरफ कब देखेगा प्रभु। इसका मतलब कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को दूसरों की आशीष में रुकावट बनने की आदत है। मतलब कि दूसरों से तरक्की में जलन करते हैं लोग, क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, खुदा आपके मन को अगर शांत मन का देखेगा, आपके मन में अगर शांति को देखेगा, शांत मन का देखेगा, तो परमेश्वर सबसे पहले मैं कह रहा हूं अगर बेशक आगे चला गया वापिस आएगा। यहां पर कह रहा पलट कर आया यीशु मसीह और अंधे के पास वापिस आया। अंधे भिखारी के पास से चला गया था, उसके हो सकता था उसी समय उसको परख रहा हो सकता है परमेश्वर आपको परख रहा हो। आपके ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, इंडिया में आप कहीं से बैठे हो देख रहे हो, लेकिन आपको लग रहा हो कि अभी तक मुझे हीलिंग नहीं मिला, अब तक मेरे साथ मेरा घर नहीं बना, मेरा परिवार नहीं बना, मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ, मेरे जीवन में ये काम नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं गुस्सा मत करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है क्रोध मत करो, क्योंकि कोई भी क्रोध कह रहा आपके परमेश्वर के कामों का, धर्म का कह रहा कि प्रचार नहीं कर सकता, आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। कहता अपने मन को शांत कर जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, यही असली भेंट है। आपका पैसा परमेश्वर से आपको चंगाई नहीं दिला सकता, बरकत नहीं दिला सकता। कहता कि लेकिन कहता कि आपकी प्रार्थनाएं नहीं दिला सकती, लेकिन जो चीज है वो मन की शांति है। जो मन को शांत करके लोग आते हैं। यहां पर अंधे भिखारी ने अपना मन शांत कर लिया था। मैं कह रहा हूं अंधा क्या गुस्से में नहीं होगा? अंधा गुस्से में था। उसने कहा था परमेश्वर के मुझे अब तक मुझे तूने अंधा क्यों रखा? लेकिन जब किसी ने बताया यीशु मसीह जा रहा अंधों को आंख देने वाला, तब वो अपने मन को शांत करके बैठ गया। कहता कि जिस बात की मैं खोज में था, कहता वो मुझे मिल गया। कहता कि जिसकी चीज में मैं मुक्ति की खोज में था वो मुझे मिल गया। कहता है इसलिए मैंने अपने मन को शांत कर लिया। घर मिले ना मिले, गाड़ी मिले ना मिले, बच्चा मिले ना मिले, परिवार हो ना हो, जॉब हो ना हो, लेकिन मेरा यीशु मेरे साथ रहे। हालेलुया। तो कह रहा है कि यही है, कहता है कि आपको इसी समय परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों की तरफ, कहता है अंधे भिखारी की तरफ वापिस पलट कर आया यीशु मसीह, और उसने उसको ब्लेस किया और अंधा देखने लगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं आज आपके घर यीशु मसीह पलट कर आएगा। आज आपको वो देगा जो आपको नहीं मिला, जो आपने खो दिया है वो वापिस देगा। मेरा यीशु पलट कर आना जानता है। याद रखना, मैं कह रहा हूं किन लोगों के लिए जिनके मन शांत है, जिनके मन शांत है। कहता है क्रोध कब आता है? कहता है जब आप रिजेक्ट हो जाते हैं। क्रोध कब आता है? जब आपकी पूरी परिस्थितियां चेंज नहीं होती। क्रोध कब आता है? जब आपकी मन की इच्छा पूरी नहीं होती। लेकिन मन की इच्छा उसकी पूरी होती है, कहता है जिसका मन शांत होता है। हो सकता है आपकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दी हो, लेकिन परमेश्वर आज रात आपकी एप्लीकेशन को पास करेगा। याद रखना, उपदेशक 7:9 में लिखा क्रोध तो मनुष्य के अंदर ही रहता है। मैं कहूंगा क्रोध की जगह जो है ना वो टॉयलेट में होनी चाहिए, ड्राइंग रूम में नहीं। आप समझ रहे हैं? मतलब क्रोध की जो जगह है कह रहा है वो दिल में नहीं बनानी, दिल में नहीं होनी। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर कोई आपको घर बुलाए और आपको कहे मैं खाना खिलाऊंगा, मेरे घर आना, और वो आपको ड्राइंग रूम की बजाय टॉयलेट में बिठा दे कि मैं यहां बैठकर खाना खाना, तो आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो इसका मतलब क्रोध की जगह जो है मनुष्य के कह रहे के अंदर, कह रहा है इसलिए लिखा अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों के हृदय में रहता है। मतलब क्रोध जो है मूर्ख के हृदय में रहता है। परमेश्वर कह रहा है जो असली है, असली विश्वासी, असली डायमंड जो है, कहता है कि वो नकली की पहचान क्या है? कहता है कि नकली विश्वासी वो है जिसको जल्दी से गर्म हो जाता है, जल्दी से गुस्सा आ जाता है। असली विश्वासी वो है जो गर्म नहीं होता, गुस्सा नहीं आता उसको जल्दी से। तो कहता है कि इसका मतलब वो असली विश्वासी, और मूर्ख अपने हृदय में क्रोध रखता है। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि अपने दिल में क्रोध नहीं रखता विश्वासी, बाहर रखता है। कहता है इसका मतलब क्रोध की जगह टॉयलेट में है, क्रोध की जगह ड्राइंग रूम में, आपके दिल में नहीं है। कहता है कि इसका मतलब परमेश्वर चाहता है आपको, कह रहा है कि आज आप बड़े और आशीष को देखें यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, मैं कह रहा हूं अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि पवित्र आत्मा जो भी मैंने मूर्खता के काम किए, जो भी क्रोध को मैंने अपने अंदर पाला है परमेश्वर, किसी बात के लिए मैं नाराज हूं, कुड़कुड़ाया हूं, बुड़बुड़ाया हूं, पवित्र आत्मा जी मुझे क्षमा कर परमेश्वर। कोई भी व्यक्ति ने मेरे मन को खराब कर दिया, किसी ने मुझे ठेस पहुंचाया, तो आज कहो अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ प्रार्थना में जाओ। कहो पवित्र आत्मा किसी बात से मुझे ठेस लगी है और मेरे अंदर गुस्सा आया। कोई भी ऐसा हो सकता है आपका काम रुका हुआ हो, कोई भी आप रिजेक्ट हो गए, आपकी पीआर, आपका लाइसेंस रिजेक्ट हो गया, आपका वीजा रिजेक्ट हो गया हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब से आप रिजेक्ट हो गए हो, कोई चंगाई मिलने से आप रिजेक्ट हो गए, आपकी सारी एप्लीकेशन जो आपने यीशु मसीह को दी हो फेल हो गई हो, रिजेक्ट हो गई हो। लेकिन पवित्र आत्मा मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जब ये फैसला ले रहे हैं कि आज से मैं अपनी पत्नी पर गुस्सा नहीं करूंगा, अपने बच्चों पर गुस्सा नहीं करूंगा, मैं कलीसिया में गुस्सा नहीं करूंगा, छोटी छोटी बात के लिए चेयर मिले ना मिले परमेश्वर में गुस्सा नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा जी मैं इस समय विश्वास करता हूं तो ऐसे लोगों को छू रहा है जो अपने मन को शांत करके चर्च में आए, जो अपने मन को शांत करके पवित्र आत्मा जी तेरे पास भेंट लेकर आए। मेरे पिता उसकी भेंट स्वीकार करना आज, इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट स्वीकार करना आज, इनके घराने में आशीर्वाद देना आज कोई भी गुस्से वाला है इसी समय पवित्र आत्मा वो क्रोध आज इनके पति से, बच्चों से, परिवार से, पत्नी से, भाई से, बेटे से, परिवार से, दोस्तों से, रिश्तेदारों, मसीह से, हर व्यक्ति से वो क्रोध जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। वो क्रोध वाली आत्मा निकल जाए बाहर यीशु मसीह के नाम। प्रभु क्योंकि सच में
हेतु चाहता है कि हर एक व्यक्ति इस बात को जान ले, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। परमेश्वर इनका क्रोध कहता है कोई बड़े लेवल पर नहीं ले जा सकता। आज से पवित्र आत्मा जिन्होंने क्रोध करना छोड़ दिए, बड़े लेवल पर जाने पाए परमेश्वर, बड़ी आशीष को देखने पाए पवित्र आत्मा जी, बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए। मैं इनकी ओर हाथ करके इन्हें आशीर्वाद देता हूं, आज से इनका फेवर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। जिन लोगों ने इस वचन को सुना है तो आपको ध्यान रखना है। एक व्यक्ति आया और वो कहने लगा, पास्टर जी हम डायमंड पार्टनर है और हमें चेयर नहीं मिलती। मैंने कहा भाई थोड़े दिन ठहर जाओ, मिलेगी। लेकिन कहते कि हमें तो चेयर चाहिए, नहीं तो हम नहीं आएंगे। मैंने कहा भाई इससे अच्छा 1 लाख रुपए का सोफा ले और अपने घर में बैठ के दिखा कर लाइव। तो आपको समझना है, क्रोध नहीं करना। जब आप क्रोध करते हैं तो आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग खराब हो जाती है, बहुत सारी आशीषें आपकी खराब हो जाती हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि हो सकता है आपका नंबर ना आया हो, आपका कोई एप्लीकेशन पास ना हुई हो, लेकिन उन लोगों के लिए बीच बीच में दुआ करूंगा और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष के रास्ते खुलेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आज आपने ये सीखा कि परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ाता जो लोग हमेशा क्रोध में बने रहते हैं। उनकी भेंट, अगर कैन की भेंट को अस्वीकार कर सकता है तो परमेश्वर आपकी भेंट को भी अस्वीकार कर सकता है, आपकी एप्लीकेशन को अस्वीकार कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर क्रोध है तो कहता है कि आज अपने मन को शांत करके आओ। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं कोई दंड देने के लिए नहीं, कहता है मैं क्षमा करने के लिए आऊँ, काम खोलने के लिए आऊँ, रास्ते खोलने के लिए आऊँ। जो रास्ते बंद थे सामरियों ने किए थे, उसके प्रेम के कारण कहता रास्ते खोल दिए। याद रखना, जब आपके अंदर प्रेम आएगा तो यीशु मसीह कहता है कि आपके रास्ते खोल देगा यीशु मसीह का नाम। तो प्रेम सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ी आज्ञा है प्रेम। तो अगर आप प्रेम करते हैं तो आज वादा करो, मैं अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने पास्टर से, खासकर मैं प्रोफेट बजिंदर से प्रेम रखूंगा। तो आप विश्वास करना, मेरे प्रभु यीशु मसीह से जो अगर आप प्रेम कर रहे हैं तो मेरे से तब कर पाएंगे। अगर आप प्रभु से प्रेम नहीं करते तो आप पास्टर से भी, अपने स्पिरिचुअल फादर से भी प्रेम नहीं रख सकते। याद रखना कि अगर आप अंधे भिखारी की तरह प्रेम करके आते हैं, एक अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान थी उसको। जितने लोग इस संडे आ रहे हैं परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, खास करके हम फिरोजपुर में एक, आप इजराइल जाते हैं, लेकिन अभी क्या होगा, प्रभु ने मुझे कहा 2025 में ऐसा कुछ होगा कि लोग इजराइल भी नहीं जा पाएंगे। बहुत सारे लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से वहाँ जाते हैं। तो मैं एक छोटा यरूशलेम फिरोजपुर में, मुझे प्रभु ने कहा एक फिरोजपुर में छोटा यरूशलेम बना। मतलब कि मैं उसको बता रहा हूँ कि जहाँ पर हम मसीह लोग प्रार्थना करते हैं तो उसी समय परमेश्वर वहाँ पर एक छोटा यरूशलेम बना देता है। तो ये फाजिल्का फिरोजपुर में हम 11 जुलाई को एक बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। जो लोग छोटा यरूशलेम बनाने के लिए हमारी सहायता कर रहे हैं, वहाँ पर एक ऐसा यरूशलेम बना रहे हैं कि ताकि बहुत सारे लोग, आसपास के गांव के लोग, आसपास के लोग देखें आकर वहाँ पर कि यहाँ पर यरूशलेम बना है और बहुत सारे लोग वहाँ जाएं और आशीष पाएं। लेकिन ये मैं क्रूसेड रखा है, वहाँ पर प्रार्थना सभा रखी है और वहीं पर हम उद्घाटन भी करके आएंगे। परमेश्वर आशीष देगा और जो लोग छोटे यरूशलेम में आएंगे वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। जकरिया 14:17 में लिखा, जो कह रहा यरूशलेम में नहीं आएगा, कहता है उसके यहाँ पर चाहे वो राजा हो, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, उसके यहाँ पर आशीष की वर्षा नहीं होगी। तो ये वचन को देखते हुए हमने किया कि भाई जो हो सकता है, कहता है कि आप, ये उनके लिए है कि नए नियम में कि जो लोग ब्रांचों में, जो लोग चर्चों में जाते हैं वो एक छोटे यरूशलेम में जाते हैं, याद रखना। लेकिन बहुत सारे लोग उस समय, वहाँ पर एक गरीब इलाका है फिरोजपुर साइड में, फाजिल्का में, तो हम वहाँ पर एक छोटा यरूशलेम बना रहे हैं। मतलब कि बहुत सारे लोगों को वहाँ पर प्रेयर कॉलिंग सेंटर मिलेगा, बहुत सारे लोगों को वहाँ पर दुआ मिलेगी, बहुत सारे लोगों के लिए दुआ की जाएगी। बहुत सारे लोग जब वहाँ जाएंगे पैर ही रखेंगे, कभी भी आप छुट्टियों में वैसे भी जाएं और उसी समय कह रहे आप देखेंगे कि वहाँ पर पैर रखते ही, दुआ करते ही आपको खुद वहाँ बैठकर दुआ करने का मौका मिलेगा। जब आप दुआ करेंगे तो परमेश्वर वहाँ पर बहुत सारी आशीषों को खोलेगा, बहुत सारे लोगों की काम डबल होंगे और आशीष मिलेगी।